Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you will never miss any video updation from Sairam IAS. And join the official Telegram channel of Sairam IAS for PDF updation. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साईराम आईएएस। सो लास्ट वीडियो में हम नेशनल इनकम के अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे थे? वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में हमने ये तो पूरा कंप्लीट कर चुके थे। फिर सेकंड में हमने क्या देखा था? इनकम मेथड। अंडर इनकम मेथड वी हैव डिस्कस्ड द कंपोनेंट ऑफ इनकम मेथड। अंडर दैट वी हैव डिस्कस्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। When all these factor of income summed up, जब हम सभी को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपीएफसी। एंड फ्रॉम एनडीपीएफसी अगर हम इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम, दैट इज एनएनपीएफसी। एंड इन टुडे वीडियो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रिकॉशन ऑफ नेशनल इनकम मेथड. Then we'll try to understand what is expenditure method. So let's begin our discussion. So the first point under precaution of national income is transfer of income. Transfer of income are not included in national income, as we have already discussed the difference between the transfer income and factor income. Transfer of income means it is a unilateral income. यूनिलेटरल इनकम मीन्स यहां पर आपको जो पैसे मिल रहा है सिर्फ आ रहा है, लेकिन इसके बदले में आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडीज दी, कोई स्कॉलरशिप दी, तो ये क्या है? इसके बदले में आपने कुछ किया नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए। दैट मीन्स ये क्या? यूनिलेटरल है, जहां पर आपने कुछ काम नहीं किया लेकिन आपको पैसे मिल गया। तो ये ट्रांसफर इनकम क्या है कि जो ट्रांसफर इनकम जो गवर्नमेंट ने आपको दिया, ये पैसे जो होगा, ये इनकम जो होगा वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों इंक्लूड नहीं होगा? क्योंकि जो ट्रांसफर इनकम में क्या होगा, इसके अंदर कोई एसेट्स क्रिएशन नहीं हो रहा, एसेट्स क्रिएशन नहीं है, और इसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन भी नहीं हो रहा है, कोई वैल्यू एडिशन भी नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ इनकम को इंक्लूड नहीं करते। सेकेंड इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सेकेंड हैंड गुड्स के बारे में हम ऑलरेडी वैल्यू एडेड मेथड में हम डिस्कस कर चुके थे कि सेकेंड हैंड गुड्स को हम क्यों नहीं इंक्लूड करते। बिकॉज क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा? डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम होगा। और डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम क्या होगा वो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, वो उसको आप देख सकते हैं, डबल काउंटिंग इशू। इसीलिए हम क्या करते, उसको इंक्लूड नहीं करते। एंड जो कमीशन होगा, कमीशन रिसीव्ड बाय ब्रोकरेज और एजेंट्स ऑन सेल ऑफ सच गुड्स विल इंक्लूडेड। दैट मीन्स जो ब्रोकरेज होंगे और जो एजेंट्स होंगे, जब जो उसको सेल करेंगे तो वो उनका जो कमीशन होगा वो उसके अंदर ऐड किया जाएगा। थर्ड पॉइंट इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर विल नॉट बी इंक्लूडेड। जो शेयर, बॉन्ड्स और डिबेंचर होगा ये इंक्लूडेड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? सेम थिंग, इसमें क्या हुआ कि कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहा। दैट मीन्स एसेट्स तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन क्या किया पर कि कोई फिजिकल गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, फिजिकल गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो शेयर, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर है इसको इंक्लूड नहीं करते। फोर्थ पॉइंट इज विंडफॉल गेन आर नॉट इंक्लूडेड as there is no productivity activity connected with them। ये विंडफॉल गेन्स मीन्स क्या है कि कुछ ऐसा पेमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई लॉटरी लगी, लॉटरी से कुछ पैसा मिल गया आपको। दैट मीन्स इसका कोई प्रोडक्ट एक्टिविटी नहीं हुआ ना, नो प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी टेक प्लेस। तो यहाँ पर आपका ये जो इनकम होगा वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एंड फिफ्थ इज इम्प्यूटेड वैल्यू। नेक्स्ट इज इम्प्यूटेड वैल्यू। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड by owners of production unit will be included. Say for example, teacher सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने किड्स को, बच्चे को पढ़ा रहा है वो, तो इसके मतलब में कोई पैसे तो नहीं ले रहा है। लेकिन ये टीचर, ये बच्चा अगर इसका खुद का नहीं होता, किसी और का बच्चा होता, किड्स 2, तो इसके बदले में वो पैसे लेता। तो जितने पैसे लगता है, जो मार्केट की वैल्यू के हिसाब से जो चार्ज करता पैसा, वो पैसे को हम क्या करेंगे, इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे।
imputed value. So imputed value of service provided by owners of production unit will be included. कि वो कितना imputed value जो मार्केट से ले रहा है, अगर खुद का बच्चा नहीं होता तो बाहर से कितने पैसे लेता, तो वो वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे. नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय योर एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड मीन्स factor of income earned by factor of production is spent in the form of expenditure on purchase of goods and service produced by him. कहने का मतलब है एक फैक्टर प्रोडक्शन, दैट मीन्स जो फार्म है उसने जो प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन में कितना उसका खर्चा आया, कितना स्पेंड किया, उसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड में कैलकुलेट कर देंगे. अगर वही हमारा एक्सपेंडिचर मेथड हो गया तो उसको हम क्या करेंगे, हमारे नेशनल इनकम के अंदर कैलकुलेट करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ फार्म है, इसका काम है टीवी बनाना है, टीवी प्रोड्यूस करता है. अब ये अलग अलग पर्सन है, ABCDE. इन्होंने 5 टीवी का डिमांड किया. क्या किया, 5 नंबर ऑफ टीवी दे डिमांडेड, एंड ईच प्राइस जो प्राइस होगा, प्राइस ऑफ ईच टीवी इज 20,000 रुपीज, एज्यूम कर ले. सो 20,000 मीन्स ये 5 टीवी प्रोड्यूस करेगा, तो दैट मीन्स कितने होगा, 5 इंटू 20,000, 1 लाख रुपीज. दैट मीन्स इस प्रोडक्शन करने के लिए इसने टोटल खर्चा कितना किया, 1 लाख रुपीज. सो 1 लाख रुपीज जो होगा वो क्या होगा, फार्म का एक्सपेंडिचर मेथड होगा. तो इस एक्सपेंडिचर मेथड से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं नेशनल इनकम. देखो क्या लिखा, फाइनल एक्सपेंडिचर इक्वल टू GDP MP. जो फाइनल एक्सपेंडिचर कितना किया उसने, 5 गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए 1 लाख रुपीज. जितना डिमांड करेगा उतना, जितना जो कंज्यूमर है डिमांड करेंगे उतना वो प्रोड्यूस करेगा. सो 5 टीवी जो उन्होंने डिमांड की, तो 1 लाख रुपीज क्या हो गया, उसका टोटल स्पेंड हो गया. सो फाइनल एक्सपेंडिचर क्या होगा, GDP MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस. इससे पहले हमने वैल्यू एडेड मेथड में भी हमने क्या निकाला था, GDP एंड MP, GDP एट MP. एंड इनकम मेथड से हमने क्या निकाला था, NDP एट फैक्टर कॉस्ट. और एक्सपेंडिचर मेथड हम क्या निकाल रहे हैं, GDP MP. अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर. कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर हम डिस्कस करेंगे. प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स यहां पर प्राइवेट फार्म जो होगा, प्राइवेट फार्म एंड हाउस होल्ड, इसके अंदर दोनों आएंगे. तो प्राइवेट फार्म और जो हाउस होल्ड होगा वो कितने एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. सेकंड, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दैट इज GFCE. थर्ड, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन and net export and import. The first is private final consumption expenditure. Private final consumption expenditure, it refers to expenditure incurred by household and private non-profit institution, which means both household and private non-profit institution, they demanded goods and service. If they demanded goods and services, which means they spent money on market. जो भी इन्होंने गुड्स एंड सर्विस डिमांड किया उसके बदले में पैसे खर्च करेंगे, और जो पैसे खर्च करेंगे उसके हिसाब से फार्म क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा. दैट मीन्स ये क्या कह रहा है कि जो भी एक्सपेंडिचर किया हाउस होल्ड ने और प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन ने, वो पैसे क्या होगा, दैट मीन्स वो डिमांड कर रहे हैं, दैट मीन्स खर्च कर रहे हैं, वो किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाएगा. So private farm consumption expenditure, private final consumption expenditure इक्वल क्या होगा, हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन जो एक्सपेंडिचर किया प्लस जो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन उन्होंने जो खर्च किया, दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. सो GFCE, it refers to the expenditure incurred by general government on various administrative service. What is administrative service?
मीन्स लाइक डिफेंस, लाइक यू कैन से लॉ एंड ऑर्डर, यहां पर भी तो पैसे खर्च होता है. यू कैन से हेल्थ सेक्टर, यू कैन से एजुकेशन. So these are example of expenditure by the government. So what are the aim of the government to spend this money? So government produce the goods and services with the aim of, we can say, social welfare without any intention of earning profit. यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई प्रॉफिट अर्न करने का मतलब नहीं है, यहाँ पर सोशल वेलफेयर देखने का मतलब. ये जो खर्चा है गवर्नमेंट का उसको क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एक्सपेंसेस. सो GFCE, दैट मीन्स गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इक्वल टू इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ गवर्नमेंट, IC ऑफ गवर्नमेंट, दैट मीन्स इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ गवर्नमेंट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मीन्स, अभी ये चीज तो हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. कंपनसेशन एम्प्लॉय मीन्स इन काइंड ऑफ सैलरी, जो भी गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को सैलरी देती है, in kind of you can say kind, and you can say in terms of social security. ये भी गवर्नमेंट का खर्चा है, ये भी जुड़ जाएंगे. एंड डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रोड फॉर एम्बेसीज एंड कंसुलेट्स लोकेटेड अब्रोड. जो एम्बेसीज है, इंडिया के एम्बेसी जो है कि किसी फॉरेन कंट्री में है, तो वो भी तो डिमांड कर रहे हैं ना गुड्स एंड सर्विस का, उनका भी खर्चा है, वो हमारे इंडियन रेसिडेंट है, तो वो भी जो खर्चा होगा वो इसके अंदर जुड़ जाएंगे. अब इसके अंदर जो माइनस होगा क्या होगा? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस. सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस मतलब जो भी गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस सेल करती है उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे इसमें से. किसमें से? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर से. इसमें हम निकालने के लिए क्या करेंगे? जो इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ गुड्स. नेक्स्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और यू कैन से इट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. Gross investment. It refers to addition to the capital stock of the company. कि कंपनी के कैपिटल स्टॉक में जो एडिशन हो रहा है, दैट मीन्स क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है. इट काइंड ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. वन इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड अनदर इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन. So first is gross fixed capital formation. It refers to the expenditure incurred on purchase of fixed assets. This expenditure is generally divided into three subcategories. First is gross business fixed investment. Second is gross residential construction investment. And third is gross public investment. Gross business fixed investment means it includes expenditure on purchase of new plant, machinery and equipment. That means जो भी कंपनी न्यू प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट में पैसे खर्च करे, दैट मीन्स इट काइंड ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. ये जो पैसे खर्च करें ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, दैट मीन्स काइंड ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. आगे इसे क्या करेंगे? प्रॉफिट वो अर्न करेंगे. सेकेंड इज ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट. इट इंक्लूड्स expenditure on purchase of construction of new houses by household. हाउसहोल्ड के द्वारा जब न्यू हाउस परचेज करते वो, दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं? एक तरफ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और वो भी एक क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. तो वो भी हमारे किसके अंदर आ जाएगा? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर आ जाएगा. एंड थर्ड इज ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट. इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइक फ्लाईओवर, रोड, ब्रिजेस by the government. The government जब फ्लाईओवर, रोड, ब्रिजेस, दैट मीन्स यू कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च करती है, दैट मीन्स क्या है? वो क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, और वो कैपिटल फॉर्मेशन की काम करता है. कैपिटल सेकेंड पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, व्हिच मीन्स चेंज इन स्टॉक. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मीन्स it refers to the physical change in the stock of raw material, semi-finished goods and finished goods lying with the producer.
प्रोड्यूसर के पास जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं और जो फिनिश्ड गुड्स हैं, ये जो भी उनके पास हैं वो भी किसके अंदर आ जाएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, क्योंकि ये प्रोड्यूसर ने इसमें क्या किया, पैसे खर्च किया हुआ है. सो इट इज कैलकुलेटेड, यू कैन से कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक. कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है और उसकी ओपनिंग कितना स्टॉक है. ये जो डिफरेंस आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक में आ जाएगा, जो हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो ये हमने देखा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जिसके अंदर हमने 3 चीज देखी थी, और लास्ट में फिर हमने देखा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दैट इज चेंज इन स्टॉक. द लास्ट पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इज नेट export, which means X minus M. X stand for export and M stand for import. So it refers to the difference between exports and imports of a country during a period of 1 year. 1 ईयर के अंदर एक कंट्री ने कितना एक्सपोर्ट किया एंड कितना इंपोर्ट किया, इस दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट. Exports, which refers to expenditure by foreigner on purchase of domestic product. कि फॉरेनर ने कितना परचेज किया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना परचेज किया, जितना परचेज करेगा उतना हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और जितना हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, उतना हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा गुड्स को प्रोड्यूस करने में. दैट मीन्स क्या, जितना वो डिमांड करेंगे गुड्स को उतना हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, और जो प्रोड्यूस करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा. सो जितना भी एक्सपोर्ट होगा वो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. यर एक्स मीन्स एक्स टाइम पर, एक्स मीन्स क्या है, प्लस, और एम मीन्स माइनस. मीन्स क्या है कि इंपोर्ट, एक्सपेंडिचर बाय रेसिडेंट्स. इंपोर्ट मीन्स क्या है कि हमने कितना इंपोर्ट किया. इट इज द एक्सपेंडिचर बाय रेसिडेंट ऑन फॉरेन प्रोडक्ट्स, कि हमने फॉरेन प्रोडक्ट को खरीदने में कितना हमने खर्च किया. क्या मतलब कि यहाँ पर जो वैल्यू, दैट मीन्स जो गुड्स को बनाने में खर्चा आ रहा है वो फॉरेन का आ रहा है, फॉरेन कंट्री का आ रहा है, हमारा नहीं आ रहा है. जो हमारा आ रहा है ना वो हमारे एक्सपोर्ट में आ रहा है. दैट मीन्स हम गुड्स को जो बनाने में जो खर्चा किया वो हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे. और जो हमारा इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. सो नेट एक्सपोर्ट मीन्स एक्स माइनस एम, एक्सपेंडिचर बाय फॉरेनर्स माइनस एक्सपेंडिचर बाय रेसिडेंट्स. सो फॉर्मूला क्या होगा, जैसे हमने देखा था कि वैल्यू एडेड मेथड में भी हमारा जीडीपी एमपी निकला था, और एक्सपेंडिचर मेथड में भी हमारा जीडीपी एमपी निकलेगा. जैसे कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट. इन सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अब जीडीपी एमपी आ गया. अभी हमें पता है जब जीडीपी से जब हम एनडीपी की तरफ चलेंगे, एनडीपी, जीडीपी मार्केट एट मार्केट प्राइस एंड एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. जब जी से डीपी दोनों में सेम है, बट जी से जब एन की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन. सो ग्रॉस से हम जब भी एन की तरफ चलेंगे तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, और नेट से जब ग्रॉस की तरफ चलेंगे तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे. तो जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे एंड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स. नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स को हम नहीं लेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स. और जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा जीडीपी एमपी से डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट. अब एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ गया, इसका मतलब एनडीपी फैक्टर कॉस्ट से जब मुझे नेशनल इनकम निकालना हो, दैट मीन्स एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालना, तो हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होगा वो ऐड कर देंगे. जब ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एन आई, दैट मीन्स नेशनल इनकम, दैट इज एनएनपी फैक्टर कॉस्ट. तो इस तरह से हमने क्या समझा कि हम वैल्यू एडेड मेथड से हम जीडीपी एमपी निकाल सकते हैं, इनकम मेथड से हम एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हैं,
और एक्सपेंडिचर मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं, जीडीपी एमपी। नाउ विल सी प्रिकॉशन ऑफ expenditure method. The first part is expenditure on intermediate costs will not be included. ये सब पॉइंट हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट कोर्स क्यों इंक्लूडेड नहीं है इन द नेशनल इनकम एज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। ये फाइनल एक्सपेंडिचर हम ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, जो इंटरमीडिएट कोर्स है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट है जी ट्रांसफर ऑफ पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड। व्हाई? एज सच पेमेंट आर नॉट कनेक्टेड विद एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड देयर इज नो वैल्यू एडिशन। ये कोई प्रोडक्ट एक्टिविटी नहीं हो रहा और इसलिए की वजह से कोई वैल्यू एडिशन भी नहीं हो रहा, इसलिए हम भी इसको इंक्लूड नहीं करते। थर्ड इज परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। ये पॉइंट भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। As such expenditure has already been included when were originally purchased। कि जब हम ओरिजिनल परचेज कर चुके हैं, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट वो हमारा जो है वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है वैल्यू, तो हम सेकेंड हैंड गुड्स को नहीं इंक्लूड करेंगे। फोर्थ इज परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स मीन्स से फॉर एग्जाम्पल यू कैन से शेयर्स, बॉन्ड, यू कैन से डिबेंचर, they are not included as such transactions do not contribute to current flow of goods and service। current flow of goods and service में ये कंट्रीब्यूट नहीं करते, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको अंदर नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं। लास्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, लाइक प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन एंड यू कैन से इम्प्यूटेड वैल्यू, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। imputed value of owner occupied house, free services from general government and private non-profit institutions serving household। ये सब क्या होगा, ये लास्ट पॉइंट जो होगा ये इंक्लूड होगा किसके अंदर, फाइनल एक्सपेंडिचर के अंदर। ये जो फर्स्ट 4 पॉइंट हमने देखा ये इंक्लूड नहीं होगा और लास्ट पॉइंट जो होगा वो इंक्लूड होगा। और क्यों इंक्लूड होगा ये तो पहले वीडियो में हम इससे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो के फर्स्ट पॉइंट में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। These value will be included in the national income since these are productive service। ये सब क्या है, प्रोडक्टिव सर्विस। हम भले ही हम खुद के लिए यूज करते हैं, अगर ये हमारा खुद का नहीं होता, खुद अपने क्या कहते हैं जैसे कि इम्प्यूटेड वैल्यू होना, अगर खुद का घर नहीं होता तो हम रेंट पे देते, तो रेंट पे भी हमारा क्या होता, यहाँ पर खर्चा होता। ये सब क्या करेंगे, हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। सो इस वीडियो के साथ हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम का जो हमारा वैल्यू एडेड मेथड था, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से हमने क्या निकाला था, जीडीपी एमपी। इनकम मेथड में हमने क्या निकाला था, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। एंड एक्सपेंडिचर मेथड से हमने क्या निकाला था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और जी से जब हम एन जाते तो दैट मीन्स क्या है, माइनस करते डेप्रिसिएशन एंड माइनस करते नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और जब हमारा एनडीपी एफसी आता, इसके अंदर जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते तो हमारा क्या आता है, नेशनल इनकम आ जाता है। तो इस तरह से हमने नेशनल इनकम का जो 3 मेथड था, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, हमने पूरा डिस्कस किया अच्छी तरह से। इस वीडियो में हम इतना डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।